प्रिय छात्रों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2 के सवाल नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत बढ़िया सवाल है और इसके 3 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। सबसे पहले सवाल करने से पहले हम यहाँ पे एक बात समझेंगे सवाल को पढ़ने के बाद। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यानी कि ये 3 चीज़ यहाँ पे कही गई है। नंबर 1 कही गई है प्रतिच्छेद, नंबर 2 समानांतर और जी नंबर 3 समपाती। यानी कि तीनों अलग अलग कंडीशन यहाँ पे कही गई है। तो इनकी बात यहाँ पे थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल पे आएंगे। ठीक है। यदि दो समीकरण युग्म इस प्रकार से दिए गए हो तो उसमें हमारे पास 3 तरह की कंडीशन बनती है। नंबर 1 कंडीशन बनती है, वो देख लेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बनती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। यदि ये कंडीशन आए, यानी कि A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो, तो हमें यहाँ पे ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिच्छेद, यानी कि बिंदु पर रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि ये प्रतिच्छेद रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण के बिंदु हो गए, प्रतिच्छेद रैखिक समीकरण के बिंदु। नंबर 2 पे हम यहाँ पे बात करेंगे। नंबर 2 हमारे पास क्या आएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। यदि ये आता है हमारे पास, तो हमें यहाँ से पता मालूम पड़ेगा कि ये कौन सी रेखाएं होगी, कौन सी रेखा के बिंदु होंगे। ये होंगे हमारे समांतर रैखिक समीकरण के बिंदु होंगे। नंबर 3 पे कंडीशन हमारे पास यहाँ पे होगी, थर्ड कंडीशन, जो कि होगी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये थर्ड कंडीशन होगी हमारे पास। यदि ये कंडीशन यहाँ पे आती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे समपाती रैखिक समीकरण। ये क्या होगी, समपाती रैखिक समीकरण के बिंदु होगी। यानी कि समपाती रैखिक समीकरण के बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब ये जान लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु कैसे होंगे। जब भी दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करेगी उसको प्रतिच्छेद रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है जी। और जब भी समानांतर ऐसे होगी, यानी कि बिल्कुल समानांतर होगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ये क्या होगी, समांतर रैखिक समीकरण होगी। नंबर 3 पे समपाती क्या होगी, समपाती ऐसे होगी, ये ऐसे एक के ऊपर एक। जैसे घड़ी की सुई में जब 12 बजते हैं तो एक के ऊपर एक सुई होती है। ठीक है, वो समपाती कंडीशन कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम सवाल नंबर 1 की बात करेंगे। सवाल नंबर 1 हमको क्या दिया गया है, 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 दी गई है हमको। और जी 7x + 6y - 9 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से A1, A2, A3, A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकाल लेंगे। तो A1 समीकरण 1 से A1 बराबर कितना हुआ, 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, C1 ये होगा। A2 बराबर, समीकरण 2 के कोफिशिएंट लेंगे यहाँ पे, A2 बराबर हमारे पास क्या हुआ, 7, B2 बराबर 6 हो गया, और जी C2 बराबर -9 हो गया। ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कंडीशन आती है। A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 बराबर क्या आ गया, 5/7 A1/A2। B1/B2
बराबर माइनस के 4/6, अर्थात इसको काट सकते 2 से इसको, 2 से इसको, माइनस के 2 दूनी 4 और जी 2 तिया 6। तो ये आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये और ये बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। तो यहीं पे सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन होती है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के बराबर नहीं है। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समांतर, ये नहीं समांतर नहीं, ये प्रतिच्छेद रेखिक, ये क्या सब कौन सी समीकरण होगी? प्रतिच्छेद रेखिक समीकरण युग्म होगा, ये समीकरण युग्म। ठीक है जी, तो ये इसका हल हो गया। अब बात करेंगे सेकंड सवाल की, यहाँ पे बात करेंगे दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल हमें दिया गया है 9x + 3y + 12 बराबर 0 के, ये समीकरण एक नाम दे देते हैं इसको। फिर दूसरी समीकरण 18x + 6y + 24 बराबर 0 के, ये समीकरण दो नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से A1/A2 निकालेंगे। A1 क्या आ गया हमारे पास 9, A1 9, B1 बराबर 3 और जी C1 बराबर कितना 12। A2 बराबर समीकरण 2 से 18, B2 बराबर 6 और जी C2 बराबर कितना 24 आ गया जी हमारे पास। ठीक है, अब A1/A2 निकाल लेंगे। A1/A2 बराबर 9/18 बराबर कितना 2 से कट जाएगा, ये 9 दूनी 18 यानी कि 1/2। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2 = 3/6, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ये भी 1/2 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, 1/2 आ गया। ठीक है, C1/C2 निकाल लेते हैं। C1/C2 बराबर हमारे पास क्या आ गया 12/24 यानी कि 12/24, 12 दूनी 24। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे 1/2। तो ये भी 1/2 प्राप्त हुआ। जब भी इस प्रकार की कंडीशन हमको प्राप्त होगी तो ये कौन सी कंडीशन होती है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ही आपको बता चुके हैं यहाँ पे, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों बराबर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या कंडीशन हमारे पास बनती है, ये कंडीशन हमें बनती है यहाँ पे समपाती रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है जी, यही यहाँ पे बताना था। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, बात कर लेते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 3 हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6x - 3y + 10 बराबर 0, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और जी 2x - y + 9 बराबर 0, समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ये समीकरण 2 होगी। समीकरण 1 से A1 बराबर कितना 6 और जी B1 बराबर कितना -3, C1 बराबर कितना 10, ये हो गया जी। अब समीकरण 2 से A2 बराबर कितना 2, B2 बराबर कितना -1 और जी C2 बराबर कितना 9, ये प्राप्त हुआ हमको यहाँ पे। अब देखते हैं A1/A2 क्या आता है। A1/A2 बराबर क्या आएगा 6/2, अर्थात 2 तिया 6, 3 आ गया। अब B1/B2 बराबर कितना -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात 3 आ गया ये भी। अब C1/C2 हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे 10/9। ठीक है जी, यानी कि ये और ये बराबर हो गया और ये बराबर नहीं है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2
और कौन सा ये बराबर नहीं है इसके, C1/C2। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है और इस कंडीशन को हमने क्या कहा था, यदि ये कंडीशन हमें प्राप्त होती है तो इसको हम लिखेंगे क्या, समांतर रैखिक समीकरण, समांतर रैखिक समीकरण युग्म। तो ये तीनों पार्ट हो गए इस सवाल के, सवाल नंबर 2 के। ठीक है, अब इससे आगे की बात हम करेंगे, अगले सवाल की बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। देखिए इसमें संगत और असंगत बताने, सबसे पहले समझेंगे आप संगत और असंगत का अर्थ क्या होता है। संगत का अर्थ होता है जो किसी से मिलता जुलता हो वो संगत कहलाता है, और जो किसी से मिलता जुलता नहीं है यानी कि बिल्कुल संपर्क नहीं रखता वो असंगत कहलाता है। तो यहाँ पे भी 3 कंडीशन बनती है संगत और असंगत होने के लिए। भाई यदि कोई भी रेखा इंटरसेक्ट करती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है तो उसको कहेंगे हम संगत, संगत रेखा कहेंगे उसको संगत समीकरण युग्म कहेंगे। और यदि वो समानांतर जाती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, रेल की पटरी के समान वो चलती है, तो वो असंगत कहलाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं नंबर 3 कंडीशन पे। यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर 3 कंडीशन होगी हमारी समपाती। जैसे घंटे की सुई एक दूसरे के जब ऊपर आ जाती है, जैसे जब 12 बजे का समय होता है एक दूसरे के ऊपर हो जाती है बिल्कुल, तो वो समपाती कहलाती है। ठीक है, तो वो भी संगत कहलाएगी। तो इसमें 2 कंडीशन संगत की होती है और 1 कंडीशन असंगत की होती है। और इसमें आपको सवाल नंबर 3 में 5 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो पांचों पार्टों की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक करके। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 1। तो 3x + 2y = 5 समीकरण 1। ठीक है जी, 2x - 3y = 7 समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेते समीकरण 1 से। A1 बराबर कितना 3, B1 बराबर कितना 2 और जी C1 बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करेंगे समीकरण 2 से। A2 बराबर 2 और जी B2 बराबर -3 और C2 बराबर 7। तो ये प्राप्त हुआ हमको। ठीक है जी, अब देखते हैं A1/A2। A1/A2 बराबर क्या होगा 3/2। ठीक है जी, B1/B2 B1/B2 बराबर कितना 2/-3। अब देखिए यहीं पे हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा क्योंकि A1/A2 3/2 है। ठीक है जी, और जी B1/B2 हमारा 2/-3 है। तो हमें इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों यही बराबर नहीं है। तो हमें कंडीशन यहाँ पे प्राप्त होगी A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, ये कंडीशन प्राप्त होगी। जब ये कंडीशन हमको प्राप्त होगी तो ये कौन सी कंडीशन है, ये प्रतिच्छेद रैखिक समीकरण युग्म की कंडीशन है। और जब भी ये कंडीशन आती है तो इसको ही हम कहेंगे ये क्या है, संगत रैखिक समीकरण युग्म है। यह है संगत रैखिक समीकरण युग्म है। तो ये तो हुआ आपका पहला सवाल। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे भाई 2x - 3y = 8 समीकरण 1, 4x - 6y = 9 समीकरण 2 नाम दिया। ठीक है, A1 समीकरण 1 से A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर कितना 8 आ गए। ठीक है जी,
समीकरण 2 से A2 बराबर 4 आ गया, B2 बराबर कितना माइनस के 6 आ गया, C2 बराबर कितना 9 आ गया प्लस के। ठीक है जी। अब A1 अपॉन A2 बराबर कितना 2/4, अर्थात इसको 2 दूनी 4, 1/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं B1 अपॉन B2 बराबर कितना माइनस के 3/6, इससे ये कैंसिल, तो ये हमें यहाँ पे B1 अपॉन B2 क्या हुआ 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी 1/2। ठीक है जी। C1 अपॉन C2 देख लेते हैं, C1 अपॉन C2 बराबर कितना 8/9, ये बिल्कुल अलग है। यानी कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या बनी हमारे पास, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। अब मैं पहले ही आपको सवाल शुरू करने से पहले कुछ कंडीशन बताई गई थी। ठीक है जी, सवाल नंबर 2 में, ठीक है, ये कंडीशन बताई गई थी, ये कहें कि होगी, ये समांतर रैखिक समीकरण की कंडीशन होती है। समांतर रैखिक समीकरण, ये समांतर रैखिक समीकरण के बिंदु की समीकरण होगी। ठीक है जी। और इसको ही हम क्या कहेंगे, जब ये समांतर होगी तो ऐसे चलेगी, यानी कि कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं पे भी मिलेगी नहीं, तो हम इसको कहेंगे असंगत। ये है एक असंगत रैखिक समीकरण युग्म है, असंगत रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। यहाँ पे हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 हमको दिया गया है 3/2x इंटू 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 के। ठीक है जी, ये समीकरण नंबर 1 है। और जी समीकरण 2 9x माइनस 10y बराबर 14 के, ये समीकरण नंबर 2 हुई। ठीक है जी। तो समीकरण 1 से A1 बराबर 3/2, B1 बराबर कितना 5/3, और जी C1 बराबर कितना 7, ये इधर ले आओ तो -7 हो जाएगा, ये -7, क्योंकि इधर आने पे -7 होगा। ठीक है जी। अब समीकरण 2 से A2 बराबर कितना 9, B2 बराबर -10, और जी C2 बराबर इधर आके -14 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमें प्राप्त हुआ। तो A1 अपॉन A2 बराबर कितना हुआ, A1 हमारे पास क्या है 3/2, और A2 हमारे पास क्या है 9। ठीक है जी। तो ये जब ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी, इसके नीचे 1 रख लेते हैं, तो ऊपर जाने पे क्या होगा 3/2 गुणा 1/9, ऐसे ही तो होगा, उल्टा करके लिख देंगे। तो ये कितनी बार कट गया इससे 3 तिया 9, यानी कि इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/6, ये 1/6 A1 अपॉन A2 आ गया। अब B1 अपॉन B2, B1 हमारे पास क्या है 5/3, और B2 हमारे पास क्या है -10। ठीक है जी, इसके बटे भी 1 लिख लेते हैं, बराबर कितना होगा 5/3 गुणा 1/-10। ठीक है जी। तो 5 दूनी 10 -2, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/-3 दूनी 6 -6। ठीक है, ये B1 अपॉन B2 प्राप्त हुआ हम। तो अब देखिएगा हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बिल्कुल अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो यहीं पे सवाल ये पूरा हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख लेंगे A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 के। जब ये कंडीशन होगी, यानी कि ये प्रतिच्छेद रेखा का समीकरण है, तो प्रतिच्छेद के लिए क्या होता है संगत। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये है एक संगत
रेखिक समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है। अब बात करेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 4 की बात कर लेंगे। 5x माइनस 3y बराबर 11 समीकरण 1 और जी माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22 समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। तो समीकरण 1 से a1 बराबर कितना होगा 5, b1 बराबर कितना माइनस के 3 और जी c1 बराबर ये 11 इधर प्लस का इधर आके माइनस को हो जाएगा यानी कि माइनस के 11। समीकरण 2 से समीकरण 2 ये है a1 बराबर कितना माइनस के 10, b1 बराबर कितना ये a2 है, a2 माइनस 10 और जी b2 बराबर 6 प्लस के और c2 बराबर ये 22 इधर माइनस के इधर जाकर प्लस की हो जाएगा यानी प्लस के 22। ठीक है। तो a1 अपॉन a2 बराबर क्या होगा हमारे पास 5 बटे माइनस के 10, 5 बटे माइनस 10 अर्थात 5 दूनी 10, 1 बटे माइनस के 2। b1 अपॉन b2 देख लेते हैं। b1 अपॉन b2 बराबर क्या होगा हमारे पास b1 माइनस 3 है और b2 क्या है 6 है। ठीक है। 3 दूनी 6 यानी कि माइनस के 1/2। c1 अपॉन c2, c1 क्या है हमारे पास माइनस का 3 है और c2 कितना है, c1 हमारे पास 11 है माइनस के, c1 माइनस के 11 और c2 हमारे पास क्या है प्लस के 22 है। तो ये होगा 11 दूनी 22 यानी कि माइनस के 1/2 यानी कि ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो कंडीशन क्या बनी हमारे पास यहाँ पे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनी है हमारे पास। तो ये कंडीशन कहीं की होती है, ये समपाती की होती है। और समपाती क्या होती है पहले ही हमने आपको बता चुके हैं। समपाती में क्या होती है संगत। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यह एक संगत रेखिक समीकरण युग्म है। ठीक है जी। अब बात करेंगे सवाल नंबर 5, इसके अंतिम सवाल की यहाँ पे बात कर ले। अब सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 5 क्या कहता है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 1 नाम दे देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 12 समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। समीकरण 1 से a1 बराबर कितना 4/3, b1 बराबर कितना 2 और जी c1 बराबर इधर आके माइनस के 8 हो जाएगा। समीकरण 2 से a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और जी c1 बराबर ये इधर आके माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस के 12। तो a1 अपॉन a2 बराबर कितना 4/3 बटे कितना 2, इसके बटा 1 मान लो 4/3 गुणा 1/2 तो 2 दूनी 4 तो ये 2/3 हो गया। ठीक है। b1 अपॉन b2 बराबर कितना हो गया हमारे पास 2/3 2 3। ठीक है जी। c1 अपॉन c2 बराबर कितना माइनस के 8 बटे माइनस के 12, माइनस से 4 से काट लीजिएगा, 4 दूनी 8 और जी 4 दिया 12। तो ये भी 2/3 आया, 2 भी 2/3 आया और जी ये भी 2/3 आया। तो एक कंडीशन हमारे पास क्या है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो पहले वाली कंडीशन आई है हमारे पास समपाती वाली। तो इसको हम क्या कहेंगे यह एक संगत रेखिक समीकरण युग्म है। तो इस प्रकार से ये सवाल समाप्त होता है और अगली लेक्चर में हम अगले सवालों की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।